15 मार्च 2022 को किस हाई कोर्ट ने हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं का फैसला सुनाया। एक दोस्तों कल एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा। कुछ दिनों से दोस्तों एक चर्चा का मुद्दा रहा है दोस्तों, और वो है हिजाब। क्या हिजाब? तो मैं आज उस मुद्दे को, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है तो इसीलिए दोस्तों आज इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों पूरी घटनाक्रम को समझिएगा मेरे साथ में कि यह मुद्दा कैसे सामने आया, किस प्रकार कर्नाटक की सरकार ने एक्शन लिया, किस प्रकार धारा 144 एक स्कूल में लगानी पड़ी, और किस प्रकार दोस्तों यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, और अब यह मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों पहुंच चुका है। आइए दोस्तों बातचीत करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। एक्चुअली में दोस्तों यह जो मुद्दा है, यह मुद्दा स्टार्ट हुआ दोस्तों कर्नाटक के एक जिले के अंदर, और उस जिले का नाम है इडुप्पी। क्या नाम है? कर्नाटक का दोस्तों एक जिला है जिसका नाम है इडुप्पी जिला। इस जिले में दोस्तों, इस जिले के अंदर कुछ स्कूल कॉलेज में क्या हुआ, हिजाब पहनने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। 31 दिसंबर को इस विवाद की शुरुआत होती है, और ये दोस्तों इसमें हुआ क्या था, एक दोस्तों सरकारी पीयू कॉलेज के अंदर कुछ दोस्तों बच्चियां जो है, क्या कुछ दोस्तों छात्राएं हिजाब पहनकर कहां पर आई थी दोस्तों, स्कूल के अंदर आई थी, क्लास में आई थी। और दोस्तों स्कूल ने कहा कि हिजाब जो है आप क्लास के बाहर पहनिए, क्लास के अंदर हिजाब मत पहनिए, इसकी अनुमति नहीं है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा हिजाब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों हिजाब जो है वो दोस्तों क्या है, एक कपड़ा है या फिर दोस्तों एक पर्दा है जिसका उपयोग सर को ढकने के लिए या बालों को दोस्तों ढकने के लिए किया जाता है। हिजाब दोस्तों एक पर्दा या फिर कपड़ा है ना। इसका दोस्तों अब जैसे ही दोस्तों ये स्कूल में ये बात कही गई तो उन दोस्तों जो आपके जो छात्राएं थी उन छात्राओं ने कहा कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुनना मेरी बात को, छात्रा ने दोस्तों क्या कहा, छात्रा ने, ये जिला है दोस्तों इडुप्पी, क्या ये इडुप्पी जिला है जहां पर ये विवाद स्टार्ट हुआ कर्नाटक के अंदर। छात्राओं ने दोस्तों तर्क दिया, क्या छात्राओं ने तर्क दिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है हिजाब पहनना। क्या संवैधानिक अधिकार है हिजाब पहनना? और क्यों है? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? आर्टिकल 25 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता जो है इसका अधिकार हमारे पास में है, और हम हमारे धर्म, सुनिए, हम हमारे जो धर्म है इस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म को अपनाइए, आप किसी भी धर्म को मत अपनाइए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, ये आपके पास में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 के अंदर। ये बात तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात दोस्तों खटकने लगी कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का तो अधिकार है, लेकिन क्या हिजाब इस्लाम धर्म का हिस्सा है या नहीं है, इस पर दोस्तों मुद्दा अटक गया। क्या ये जो हिजाब है, ये दोस्तों हिजाब जो है वो इस्लाम जो धर्म है इस इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है? अगर ये अभिन्न हिस्सा नहीं है तो फिर दोस्तों इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? ये संभव ही नहीं दोस्तों। और अगर ये अभिन्न हिस्सा है तो दोस्तों इसका उपयोग हो सकता है। तो मुद्दा कहां अटक गया? मुद्दा अटक गया कि जो हिजाब है वो इस्लाम धर्म का हिस्सा है या नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे सिख धर्म है दोस्तों, सिख धर्म क्या कर सकते हैं, एक छोटी जो कृपाण होती है वो दोस्तों धारण कर सकते हैं। आप देखना सिख धर्म के लोग दोस्तों कोई भी स्थान हो उस कृपाण को अपने साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिख धर्म के अंदर कृपाण जो है वो सिख धर्म के दोस्तों अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है और आर्टिकल 25 के अंदर इस बात को लिख के दिया है कि सिख धर्म में कृपाण उसका अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए सिख धर्म के दोस्तों जो समुदाय के जो लोग हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। अगर दोस्तों हिजाब भी इस्लाम का अगर अभिन्न अंग होगा तो दोस्तों इसे धारण किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस मुद्दे पर दोस्तों ये बात अटक गई और इसी पर दोस्तों
दोस्तों क्या हुआ, इसी पर बीच में दोस्तों कर्नाटक की सरकार ने क्या करा, एक यूनिफॉर्म कोड जो है ये लागू कर दिया। क्या यूनिफॉर्म कोड जो है इसका आदेश दिया दोस्तों किसने, आपके कर्नाटक की सरकार ने 5 फरवरी को, और ये कह दिया कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। अब सुनो मेरी बात को, क्या कह दिया कि स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर क्या पहनना अनिवार्य है, यूनिफॉर्म जो है ये पहनना अनिवार्य है, कंपलसरी है। शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 2 को लागू कर दिया। इसके अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया। यह आदेश सरकारी निजी दोनों कॉलेजों पर लागू किया गया। कई राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की। अब दोस्तों हो क्या रहा है, उधर दोस्तों सरकार ने कह दिया कि यूनिफॉर्म पहनना दोस्तों अनिवार्य है, उधर दोस्तों जो आपके जो छात्राएं उन्होंने कह दिया कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, और यह विवाद दोस्तों आगे बढ़ने लगा। इसी बीच में इस दोस्तों यूनिफॉर्म आदेश की आलोचना जो है वो दोस्तों की गई, किसके द्वारा, यूनिफॉर्म आदेश की जो आलोचना है वो दोस्तों की गई। और इसी बीच में कल दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट ने, किसने, कल कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, और इस फैसले में दोस्तों लिख कर दिया है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। मेरी बात सुनना, क्या हुआ दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट में भी दोस्तों किसने, जो वहां के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ने दोस्तों फैसला दिया है, डिसीजन दिया है कि क्या नहीं है, कि दोस्तों हिजाब जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, ये दोस्तों फैसला किसने दिया, ये फैसला दिया किसने, ये फैसला दिया कर्नाटक हाई कोर्ट ने। केवल इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि राज्य सरकार स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर सकती है। नोट करना, क्या कहा है दोस्तों, ये भी कहा है कि राज्य सरकार स्कूल या कॉलेज के अंदर, क्या स्कूल या कॉलेज में अनुशासन के लिए क्या कर सकती है, यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर सकती है। क्या यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर सकती है। फिर दोस्तों वो मुद्दा आया कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध तो नहीं है। जब मैंने आपसे कहा, जब ये मुद्दा ही सोल्व हो गया कि इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है हिजाब, तो वो मुद्दा ही नहीं बचा दोस्तों, क्योंकि वो मुद्दा कब बनता, जब अगर इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग क्या होता, हिजाब होता, तो वो दोस्तों मुद्दा बनता। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने बात कह दी है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार स्कूल के अंदर नहीं किया जाएगा। इसीलिए राज्य सरकार स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य, मैं फिर कह रहा हूं, अनिवार्य कर सकती है। ये दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया है। इसके खिलाफ वो जो छात्राएं हैं दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है। इस दोस्तों मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। लेकिन दोस्तों अभी का जो फैसला है कर्नाटक हाई कोर्ट का कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं है, अभिन्न हिस्सा नहीं है, अभी तक की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी दोस्तों।